बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स हम सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन इंटीजर। तो आपने इंटीजर को लिखना है हर इस सिचुएशन, जितने भी हालात यहाँ पे बनते हैं, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपने इंटीजर्स में लिखना है। तो आप जानते ही है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसके बाद होल नंबर भी आप जानते हैं कि अगर इसमें ज़ीरो को भी शामिल करें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। इसके अलावा जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं? ज़ीरो के बाद +1 भी और -1 भी, +2 भी, -2 भी, +3 भी, -3 भी एंड सो ऑन। इसी तरह जितने भी नंबर आएंगे इनको कहा जाता है इंटीजर्स नंबर। तो आपने क्या करना है, जो कम वाले, बिलो वाले यानी लेस वाले नंबर के लिए हम नंबर में माइनस से शो करते हैं और जो ज़्यादा ग्रेटर वाले के लिए हम प्लस से शो करते हैं। तो आपने जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है उसी हिसाब से अगर ज़्यादा हो तो प्लस में शो करेंगे, प्लस नंबर्स लिखेंगे, और अगर लेस हो, कम हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंटीजर में -1 लिखना है। जैसे कि बिलो कहा गया हो, लेस कहा गया हो, लूज कहा गया हो, अंडर कहा गया हो, तो इनके लिए यकीनन नेगेटिव नंबर यूज़ करते हैं इंटीजर में, ठीक। और इसी तरह एबव, आप ये ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इसके लिए हम पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं इंटीजर में। तो हमारे पास पार्ट 1 है 10 फ़ारेनहाइट बिलो 0। तो बिलो का मतलब क्या होते हैं? कम होते हैं। ज़ीरो से अगर मैं नंबर लाइन में शो करूं इसको, तो यहाँ ज़ीरो के बाद बिलो का मतलब -1 -2 इस तरह पीछे आएंगे और आगे आएंगे आपके पास +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है 10 फ़ारेनहाइट बिलो 0। तो बिलो का मतलब कम होते हैं 1 2 3 4। तो इसके लिए नेगेटिव नंबर से शो किया जाता है। तो 1 में बिलो के लिए आप नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे तो -10 फ़ारेनहाइट होंगे इंटीजर में, तो नंबर ही लिखेंगे। पार्ट 2 है राइज ऑफ 8 सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना, बुलंद होना, तो यकीनन बुलंद के लिए ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये नेगेटिव नंबर्स में से भी आगे हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या लिखना है, प्लस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो इंटीजर में +8 आएंगे। इसी तरह 150 मीटर्स एबव सी लेवल। तो एबव का मतलब क्या होता है, ऊंचा। तो ऊंचा के लिए आगे ही आएंगे, ज़्यादा होंगे यकीनन, तो ज़्यादा के लिए प्लस ही लिखा जाता है। प्लस कितना है, 150 है, तो आपने 150 लिखना है। इसी तरह लॉस ऑफ। तो लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान होना, कमी होना। तो ऑफ 2000 फीट इन अल्टीट्यूड में 2000 फीट कमी। तो कमी का मतलब कम के लिए आप माइनस यूज़ करेंगे, तो -2000 फीट इन अल्टीट्यूड, ठीक। इसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब कमी, तो यकीनन माइनस में ही आएंगे, -36 50 फराम पे। इसके बाद है 3 इयर्स एगो। एगो का मतलब पास्ट यानी गुजरा हुआ, जो गुज़श्ता है, तो उसके लिए माइनस आएंगे। अभी के लिए 0, तो यकीनन 0 से माइनस करके आगे कितना साल पीछे है, 3 इयर्स है, तो -3 होंगे। इसी तरह 7 है आपके पास, तो वाटर लेवल इन द रिजर्वियर दैट इज़ 5 मीटर एबव द नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज से 5 मीटर पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा है, ठीक। ज़ख़ीरा जो आप है रिजर्वर कहा जाता है। तो 5 मीटर ज़्यादा का मतलब एबव, जो हमने पहले सीखा है, ज़्यादा ऊंचा। तो यकीन इसके लिए प्लस आएंगे, +5, तो आप लिखेंगे +5। इसी तरह आगे है 5 6 7 8, इसको लिखता हूँ पहले। 8 है आपके पास 25 पॉइंट लॉस्ट इन अ गेम। तो गेम हार चुके हैं, तो 25 पॉइंट कमी हो चुकी है, तो कमी के लिए 25 ही होंगे, -25। तो इसके लिए आप -25 इंटीजर में लिखेंगे। इसी तरह पार्ट 9 है 4 सेकेंड्स बिफोर।
तो 4 सेकेंड पहले द रॉकेट इज़ बीइंग लॉन्च, तो रॉकेट पहले ही वो लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ पे -4 4 मिनट पहले, ठीक। इसके बाद द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, तो 10 द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स कहा था, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, उसके लिए नॉट पॉसिबल लिखा था। तो द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर, नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर, तो यकीनन आप जानते ही है सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो सबसे छोटे नंबर माइनस के साथ आ जाए तो वो सबसे बड़ा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 क्या है, इससे छोटा है, और 1 इससे ग्रेटर है, तो -1 सबसे ग्रेटर नंबर है नेगेटिव में। ये 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नेगेटिव नंबर है वो है -1। इसी तरह सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर तो ये है, तो ये आएंगे +1 या 1 ही लिखें। इसके बाद है 10, 11, 12 है इंटीजर्स लेस देन 0, तो 0 से लेस इंटीजर्स, तो इसके लिए आप यहाँ पे 0, -1, -2 डॉट 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 करके आप लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। इसी तरह इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, तो 0 से ग्रेटर, तो 0, 1, 2 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसमें आपने 0 को शामिल नहीं करना, क्योंकि r इक्वल टू कहा जाए तो 0 को भी शामिल करना है, अगर नहीं तो फिर 0 को शामिल नहीं करेंगे। -1, -2 डॉट 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 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होते हैं, आगे सारे नंबर्स आएंगे इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 करके। इसी तरह इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1, तो -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है, ये 0 है, ठीक, तो इसके लिए 0 ही लिखेंगे। 3 है इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, तो ग्रेटर देन -2, यहाँ पे -2 है, और 1 2 3 4, तो 3 और 4, तो 3 2 0 1, ये सारे नंबर्स क्या है, -2 से ग्रेटर और 4 से लेस है। तो इसके लिए आप 15 के लिए क्या लिखेंगे, -2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने ग्रेटर देन कहा है, तो -1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 पहले लिखें, फिर 1 लिखें, 2 और 3, ये नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है, जो कि ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4 होंगे। इसी तरह अगला है इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100, तो -100 और 100 के लिए आप जानते ही है कि ये 0 1 2 करके आगे लास्ट में 100 आएंगे, और -1 -2 करके लास्ट में -10 आएंगे, -100 आएंगे। तो आपने क्या करना है, -100 से लेकर 100 तक के नंबर को आपने लिखना है। तो 16 में आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं -99 डॉट 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 लिखेंगे, और एक और नंबर भी लिखें -98, फिर डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होंगे, -99 -98 -97 एंड सो ऑन करके आप डॉट डॉट करके 99 और 98 99 दो नंबर लिखें तो वाज़े हो जाएंगे। तो ये होंगे इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +100। 17 है इंटीजर्स ग्रेटर देन -1, तो -1 से ग्रेटर नंबर यानी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये आएंगे -1 से ग्रेटर नंबर। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आगे 18 है आपके पास, इंटीजर्स ग्रेटर देन -1000 लेस देन 0, तो 0 से लेस और माइनस यानी कि -1 -2 डॉट डॉट आ सकते हैं, तो -2 -1, इसके बाद डॉट 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 करके आप 2 नंबर लिखेंगे, तो -1000 और -999 ये लिखेंगे, तो ये इंटीजर्स में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ अगला है इंटीजर्स ग्रेटर देन -6 एंड लेस देन 6, तो 6 -6 और 6, तो 5 -5 -4, इसी तरह आगे 5 तक आएंगे। इससे लास्ट है हमारे पास इंटीजर ग्रेटर देन 100 लेस देन 1000, तो 100 के बाद अगला वाला नंबर 101 है, फिर 102 डॉट डॉट डॉट, इन सारे नंबर्स को हम लिखते रहेंगे तो काफ़ी बार जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं होगा, इसके लिए हमने डॉट 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 यूज़ करना है। तो 9 9
9 तक के जो नंबर्स है इसको कहा जाता है इंटीजर्स नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द इंटीजर्स। तो आपने अरेंज करना है, बिल तरतीब आपने लिखना है इंटीजर्स नंबर को जो यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट 1 है असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब क्या है ये आप जानते ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर भी असेंडिंग का मतलब होते हैं छोटे नंबर को पहले लिखना है, बड़े नंबर को बाद में लिखते जाना है तरतीब से। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होते हैं, बड़े नंबर को छोटे सबसे पहले लिखना है और छोटे नंबर को बाद में लिखते जाना है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो आप जानते ही है नेगेटिव वाले जो सबसे बड़े नंबर होते हैं ना वो हमेशा छोटे होते हैं। जैसे कि नेगेटिव में अगर मैं -10 और -5 ले लूँ तो ये इसमें -5 ग्रेटर है, -10 लेस है, ये आप जानते हैं। अगर नेगेटिव साइन हो तो छोटे वाले नंबर बड़े होंगे, बड़े वाले नंबर छोटे होंगे। ठीक, तो यहाँ हमने समझना है कि सबसे बड़े नेगेटिव नंबर कौन सा है, इसको आपने असेंडिंग में पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर है वो यहाँ पे 1000 है, इसके साथ माइनस भी है, तो यकीनन सबसे छोटा जो नंबर होंगे वो यही होंगे। आपने इसको पहले लिखना है -1000 करके। इसके बाद हम जो नेगेटिव नंबर के साथ सबसे बड़े वाले नंबर कौन सा है, शायद यहाँ 350 है, इसके अलावा 650 भी है। तो 650 सबसे बड़े नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव 7 है, इसका मतलब ये सबसे लेस होंगे, तो उससे बड़ा अगला वाला नंबर होंगे 650। इसके बाद यहाँ पे 350 है तो -350। इससे छोटे वाले नंबर यानी बड़े होते हैं, तो 350 के बाद -100 है तो -100 लिखेंगे ये वाला। इसके बाद यहाँ -34 है, सॉरी यहाँ पे -47 भी है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, उससे ग्रेटर -34 होंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कोई और नेगेटिव नंबर -5 है तो -5 लिखेंगे। ठीक, तो ये तकरीबन नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे -1 है तो -1। इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसके बाद अगला 0 है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि इसका प्लेस ख़त्म हो चुके हैं, और नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो 0 के बाद बड़े वाले नंबर आपने लिखते जाना है, तो 0 के बाद 5 है और 100 है तो 5 आएंगे पहले, यहाँ पे ही लिखूँ तो 5 और 100। ठीक हो गया। तो इस तरह ये डिसेंडिंग में आ चुके हैं। आपने तादाद गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एक कम आ चुके हैं, तो आप दोबारा देख के लिख सकेंगे। देखते हैं कौन सा वाला नंबर मिस हो चुके हैं बीच में। तो यहाँ पे 100 के बाद +700 भी है, इसको भी लिखना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे 700 भी, और इसको मैं 100 को यहाँ लिखता हूँ, 5 को यहाँ, तो 5 100 और 10। इस तरह आप करने के बाद एक दफ़ा गिने, ताकि जो हमने अभी मिस्टेक किया था वो इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक, तो गिनेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको ये तमाम नंबर्स इसमें आए हैं या नहीं। अब डिसेंडिंग में लिखना है तो बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, तो आप जानते ही है डिसेंडिंग ऑर्डर करके आपने क्या लिखना है, यहाँ से उल्टे लिखते जाना है तो डिसेंडिंग ही होंगे। बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, तो 700 के बाद 100, फिर 5, फिर 0, फिर -1 -5 करके -34, इस तरह करके यहाँ तक लिखना है। तो ये होंगे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो आई होप समझ में आ चुका होगा, आप देख पाएंगे इसको। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3, फिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है विथ ग्रेटर लेस और ग्रेटर। तो जो सिंबल यूज़ होते हैं यहाँ पे उसको आपने बॉक्स के अंदर यूज़ करना है, यहाँ पे लगा देना है। तो पार्ट 1 है आपके पास 0 और 4। तो 0 और 4 के बीच में जो बॉक्स है उसमें क्या आएंगे, 0 इज़ लेस देन। तो आप जानते ही हैं कि अगर आप लेस देन जो सिंबल है ये, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो कोना वाला है ना, इसको आपने लेस नंबर के साथ रखना है, और ये जो खुला हुआ मुंह है इसको आपने ग्रेटर नंबर के साथ, जो कि हम 4 5 में सीख कर आए हैं। जैसे कि 5 और 6 होता तो ये 6 ग्रेटर है, इसलिए ये जो खुला हुआ मुंह है वो इस तरह रखना है। अगर 6 इस तरफ हो
5 इस तरफ हो तो आपने क्या करना है, इसको उलट कर देना है, खुला हुआ मुंह इस तरफ लेकर आना है। ठीक, तो ये इसका मतलब होते हैं 5 इज लेस देन 6 और इसका मतलब होते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5। तो आपने याद रखना है। तो इसमें 0 के साथ आपने वर्टेक्स को रखना है, तो ये सिंबल आएंगे। इसी तरह बाकी इसको लिखते हैं, फिर बॉक्स फिल करते हैं। पार्ट 2 है -1 और 0। तो -1 लेस है, 0 ग्रेटर है, ये आप जानते हैं। अगर नेगेटिव साइन हो तो वो लेस होते हैं, बड़े वाले नंबर छोटे और छोटे वाले नंबर बड़े होते हैं। तो -1 इज लेस देन 0। इसी तरह 0 -4 से ग्रेटर है, तो आपने इस तरह सिंबल यूज करना है, ग्रेटर के साथ ये रखना है। इसी तरह -4 और -5 है, तो -5 यकीनन क्या होंगे, लेस होंगे -4 से, क्योंकि नेगेटिव में नंबर्स जो ग्रेटर हो वो लेस होते हैं। तो आपने -5 इज लेस देन -4 कर देना है। -33 और 1 के साथ प्लस है, 1 के साथ माइनस है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। तो ये आएंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, सेम है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होंगे। इसी तरह पार्ट 7 है -7 और -6। तो इसको डायरेक्ट में सिंबल यूज करूंगा, आप बॉक्स के अंदर फिल कीजिएगा। -7 क्या है, लेस है, और -6 ग्रेटर है, तो -7 इज लेस देन -6। इसी तरह 0 और माइनस, तो माइनस नंबर हमेशा लेस होते हैं, तो आपने ये सिंबल यूज करना है, 0 इज ग्रेटर देन -1000 और -1। तो यकीनन जो लेस नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, तो -1 के साथ आपने खुला वाला जो मुंह है वो रखना है। 6 और 0 तो 6 ग्रेटर ही होते हैं, ये तो बहुत ईजी होंगे। -10 हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे। 0 हमेशा ग्रेटर होंगे, तो ये सिंबल होंगे। अगला है -6। तो -6 हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे 0 से। इसी तरह -6 दोबारा और सेम हो तो पॉजिटिव वाले नंबर ग्रेटर होते हैं। और 15 इज ग्रेटर देन 12, ये तो पॉजिटिव दोनों नंबर है, तो ये आप यकीनन कर पाएंगे। अगला है द लोवेस्ट टेम्परेचर यूर रिकॉर्ड इन K2 इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो 4 के सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लोवेस्ट रिकॉर्ड इन K2 करके आप यहाँ पे लिखेंगे -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, द लोवेस्ट टेम्परेचर यू आर रिकॉर्डेड इन कोयटा। तो कोयटा में जो लोवेस्ट है वो है -11 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या करना है, फिल कर देना है -50 डिग्री सेंटीग्रेड लेस है या ग्रेटर है या इक्वल है, लेस है, इक्वल है या ग्रेटर है -11 से। तो -50 क्या होंगे, -50 डिग्री सेंटीग्रेड और -11 सेंटीग्रेड। तो यकीनन -50 छोटा होंगे, तो लेस देन -11, तो ये सिंबल यूज होंगे, -50 इज लेस देन -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो आपने फिल कर देना है। अगला देखते हैं 5। सवाल नंबर 5 है मंथली एवरेज टेम्परेचर। तो महाना जो एवरेज टेम्परेचर है वो आप एक सिटी में आर गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी फरवरी मार्च के आखिर दिसंबर तक नंबर्स गिवन है। तो सवाल है लिस्ट द टेम्परेचर, आपने इसको लिस्ट बनानी है इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब लीस्ट से ग्रेटेस्ट आपने, लीस्ट मतलब छोटा, टू ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे छोटे में से ग्रेटेस्ट। ठीक, तो सबसे छोटे वाले नंबर को आपने पहले लिखना है, इसके बाद अगला वाला नंबर लिखते जाना है लास्ट तक। ठीक, एंड टेल विच मंथ इज हॉटेस्ट, तो सबसे हॉटेस्ट मंथ, और एंड विच वन इज कूल्डेस्ट, और सबसे ठंड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, वो दोनों भी, तो हॉटेस्ट करके और कोल्डेस्ट करके आपने इन दोनों को भी लिखना है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम को आपने लिखना है। तो आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऑर्डर में लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। सबसे छोटे जो है सबसे कम, यानी सबसे छोटे जो नंबर है वो क्या है, -2 है, तो आप इसके लिए -2 लिखेंगे। इसके बाद -4 है, तो -4, यहाँ -4 भी है, तो -4 पहले आना चाहिए था, क्योंकि -2 -4 से ग्रेटर है, तो -2। इसके बाद यहाँ पे 0 है, तो 0। बाकी नंबर्स तो आप लिख सकते हैं यकीनन, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ। यहाँ पे 13 है, इसके बाद 20 है,
13 के बाद 18 है, फिर 20 है, बाद में हम गिनेंगे भी कहीं गलत ना हुआ हो। तो 20 के बाद 22 है आपके पास, इसके बाद 38, 39, 37, तो 28 है, 37 है, 38 है, 39 है, इसके बाद 42 है। तो यकीनन यही होंगे। तो देखते हैं 12 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब पूरे नंबर्स आ चुके हैं। तो यही क्या होंगे, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट होंगे। अब सबसे कम और सबसे बड़े वाले, सबसे हार्डेस्ट मतलब सबसे बड़े वाले होंगे, और कोल्डेस्ट मतलब सबसे छोटे नेगेटिव में जो होते हैं वो। तो आपने हार्डेस्ट करके आपने क्या लिखना है, हार्डेस्ट करके लिखना है, हार्डेस्ट 42 है डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ऊपर ये। और दूसरा है कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट के लिए सबसे कम ठंड होते हैं, आपको पता ही है टेम्परेचर बिलो ठंड को शो करते हैं, और टेम्परेचर अबव गर्मी को यानी गर्मी ज़्यादा को शो करते हैं। तो 42 आएंगे। तो इसके साथ आएंगे -4, आपके पास आंसर आएंगे। ठीक, अगला करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, यूज ए नंबर लाइन। तो आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करना है। तो लाइन ड्रा करना आप जानते ही हैं। इसके बाद टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, आपने शो कर देना है, हाईलाइट कर दें, दिखाएं इन नंबर्स को सिर्फ। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि 0 के बाद अगर इस तरह लाइन ड्रा करें तो 0 से जो नीचे नंबर से ये नेगेटिव नंबर शो करते हैं, और आगे पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स में। तो यहाँ सारे इंटीजर्स में है तो हम इंटीजर्स ही लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर लाइन को ड्रा कर देना है। इसके बाद नंबर देखेंगे और उस हिसाब से हमने नंबर्स को भी लिखना है। तो आपने रूलर की मदद से क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देना है, स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ देखें कि सबसे लेस नंबर और ग्रेटर नंबर क्या है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो आपके लिए इजी होंगे। अब आप अगर यहाँ से देखेंगे तो सबसे लेस नंबर -6 है और ग्रेटर नंबर 10 है। तो आपको -6 से लेकर 10 नंबर तक चाहिए इस लाइन के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, या 2 2 ले लें, या 1 1 लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होंगे, लेकिन 2 लेंगे तो ज़्यादा कम नंबर लेके हम वहाँ पे कर सकेंगे। तो यहाँ पे 0, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 4, फिर 6, कहाँ तक लेना है, यहाँ ग्रेटर नंबर 10 तक है तो आप 10 तक ले सकते हैं, 12 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव -6 तक है तो -2, -4, इसके बाद -6, -8, एक और नंबर ज़्यादा लिखें। अब आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को। तो -6 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको आप सर्कल लगा दें, हाईलाइट कर दें, दिखाएं इसको। इसके बाद -4 को, तो -4 भी है। 0 तो इसको हाईलाइट कर दें। इसके बाद 1 है तो 1 इसमें हमने नहीं लिखा हुआ, 0 और 2 के बीच में 1 होंगे तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और सर्कल लगाएंगे इस तरह। तो यह यकीनन यही शो होंगे। इसके बाद है 3, तो 3 भी नहीं है तो 2 3 ये है तो इसके ऊपर 2 और 4 के बीच में आएंगे। इसके बाद 10 है, इसके बाद 9 है तो 8 9, तो यहाँ पे आएंगे 9। ठीक, तो इस तरह आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे -124 ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है आपके पास -120 तो यहाँ पे आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है तो आप देख कर ही बता सकते हैं। यहाँ सबसे ग्रेटर नंबर 400 है और लेस नंबर -360 है। तो 100 का ले लें तो आप यकीनन कर पाएंगे। 100 200 300 400 करके लेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी लाइन बनाने की ज़रूरत ना हो। ठीक, तो 3 जल्दी से करते हैं इसको। 400, इसके बाद -400 तक, -100 -200 -300 -400 यहाँ आएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपने नंबर्स देखना है। -120 तो 120 कहाँ पे होंगे, -100 से थोड़ा सा आगे होंगे -120। तो इसको सर्कल लगा दें, हाईलाइट कर दें। इसके बाद 400 तो ये है
पहले से लिखा हुआ है -360, तो 300 के बाद 60 आएंगे तो हाफ से थोड़ा सा आगे 360 होंगे, ये -360, ठीक, ये वाला जो लाइन है वो। इसके बाद 320, तो 320 भी यहाँ पे होंगे, आप कर सकते हैं यकीनन 320 लिख के सर्कल लगाएंगे। इसके बाद 200 है तो ये आएंगे। तो आई होप आप बाकी इंटीजर्स ग्रेटर देन -60 तो ये भी करते हैं। -60 इसमें 2 नंबर ही चाहिए होते, बाकी हमें नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये -60 अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो -10 यहाँ पे आएंगे आगे, क्योंकि -10 ग्रेटर है। इसके बीच वाले सारे नंबर, तो यहाँ आप चाहो तो -59 और -9 ताकि वाज़ेह हो जाए, इसलिए ये दोनों नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नंबर है ये होंगे -60 से लेकर -10 तक, ठीक, मतलब ग्रेटर देन -60 से बड़े और -10 से छोटे वाले नंबर सारे इसमें आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से यहाँ इस तरह लाइन ड्रा करना है और यही -60 एंड -10 के बीच में होंगे। इसी तरह बिटवीन -10 एंड 0, तो यहाँ पे आपने लाइन ड्रा करना है, -100 लिखें, 0 लिखें, इसके बाद यहाँ से यहाँ इस तरह लाइन ड्रा करेंगे, ये शो करते हैं 0 और -100, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इसको करते हैं। सवाल नंबर 7 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपने समझना है एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं। तो कभी कभार मैथ में क्या होते हैं कि नेगेटिव नंबर्स आंसर आते हैं, लेकिन आमतौर पर होते नहीं है। जैसे कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आते। आप डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह तक का जो फासला है ना, अगर वो देखेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। अगर यहाँ से आगे पीछे भी जाएंगे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होते हैं। तो इस तरह के नंबर्स के लिए नेगेटिव नंबर अगर हो तो नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब नेगेटिव को हम ख़त्म करके आपने पॉजिटिव कर देना है। जैसे कि -9 एब्सोल्यूट हो तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होंगे वो होंगे 9, माइनस को आपने हटा देना है यहाँ से। फिर इसके बाद आपसे कहा है आप द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद आपने इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपने यहाँ पे लिखना है। तो यकीनन एक सवाल समझाएंगे तो बाकी आप खुद कर पाएंगे। पार्ट 1 है -40 का एब्सोल्यूट वैल्यू आपने निकालना है। इसके बाद -30 का एब्सोल्यूट। बाकी पॉजिटिव नंबर्स एब्सोल्यूट लेंगे तो भी वही आएंगे, नहीं तो आप इस तरह करके क्या करेंगे, एब्सोल्यूट 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होंगे। 14, ठीक। इसके बाद यहाँ से इसको अलग कर दें, क्या है -36। इसके बाद कितने नंबर से, 3 नंबर से, तो -29। इसके बाद 80। इसके बाद क्या है -65 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप लेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएंगे 40, फिर 23, फिर 79, सारे नेगेटिव ख़त्म हो के पॉजिटिव में चला जाएगा। 36, 29, 80, 65, ठीक। अब आपने इसको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में लिखना है। तो नेगेटिव नंबर नहीं है तो असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत ईजी होंगे आपके लिए। अब आपने सबसे छोटे वाले नंबर को लिखना है, तो 0 पहले आएंगे। इसके बाद क्या आएंगे, 0 के बाद 29 है, 14 है, बल्कि 14 है। इसके बाद 29 है। इसके बाद 30 है, ये आ चुके हैं। आपने लाइन ड्रा नहीं करना है, ठीक। 29, इसके बाद 36 है, फिर 40 है, इसके बाद यहाँ पे 65 है, 79 है और लास्ट में 80, ठीक। इसी तरह डिसेंडिंग में आपने यकीनन यहाँ से नीचे लिखना है, तो 80, 79 करके आप लास्ट तक लिख सकते हो, 0 तक, ठीक। यहाँ पे 36 रिपीट था लेकिन यहाँ पे आए नहीं है, तो आपने इसको भी बीच में लिखना है, -36 और +36, 2 टाइम्स था यहाँ 36। तो इसको 36 आपने माइनस वाला और प्लस वाला दोनों साथ लिखना है, तो इसको 2 टाइम्स आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। इसी तरह पार्ट 2 आप कर पाएंगे। 3 भी इजी है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप लिख सकेंगे। 4 है अपोजिट ऑफ 0। 0 का अपोजिट क्या होंगे, तो 4 में आप देख सकते हैं 0 का अपोजिट, तो 0 का अपोजिट आप जानते ही हैं, 0 का अपोजिट 0 ही होंगे। इसके बाद 9 है,
और -200 बाकी आप लिख के निगेटिव ख़त्म करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखेंगे। अपोजिट ऑफ -5, तो 5 में अपोजिट ऑफ -5 का अपोजिट नंबर है +5, ठीक। तो आपने अपोजिट ऑफ -5 नहीं रखना है बल्कि +5 को लिखना है, इसके बाद 7 को लिखना है, इसके बाद माइनस तो +6 होंगे, एब्सोल्यूट लेंगे तो इसका एब्सोल्यूट दोबारा लेंगे तो दोबारा 5 ही आएंगे। इसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। आई होप ये तो इजी है, आप कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, पॉइंट A, B, C एंड D आर डिफरेंट पॉइंट। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देना है, ठीक। तो एक लाइन ड्रा करते हैं, तो इसके लिए बिलो यूज़ करें तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने के बाद ABCD 3 पॉइंट होंगे, तो उसके लिए हम 4 पॉइंट ABCD, तो ये 4 पॉइंट लेते हैं चारों के लिए। इसके बाद है आने नंबर 9, यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। तो आपने यहाँ जो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, उसको आपने इस्तेमाल करना है। ऑर्डर द इंटीजर्स फॉर ABCD। अब इन ABCD को आपने ऑर्डर में लिखना है कि कौन पहले आएंगे, इसके बाद कौन आएंगे, इसके बाद ABC में से कौन सा वाला लेटर आएंगे, ये आपने लिखना है। एक है D इज़ द लीस्ट ऑफ द इंटीजर। तो इंटीजर में सबसे लीस्ट, सबसे कम जो है वो है D। तो सबसे कम तो यकीनन इन चारों में सबसे कम वाला ये तो यही होंगे ना। तो इसके जो पॉइंट है ये D को शो करते हैं। 2 है पॉइंट C इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। तो C क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ यही कहा है। तो इनमें से कौन सा वाला C नहीं पता हमें, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपने यहाँ पे रफ पे लिख के रखें। पॉइंट C इज़ क्लोजर टू D देन इट इज़ टू B से पॉइंट D क्लोज है, C ज़्यादा क्लोज है, ठीक। D जो क्लोज है वो C से ज़्यादा है और B से कम है, तो आप C इज़ द क्लोज होंगे, तो यकीनन C D से क्लोज होंगे, B क्लोज नहीं होंगे। तो यहाँ पे B आएंगे, मतलब B या तो यहाँ पे आएंगे या तो यहाँ पे आएंगे, नहीं पता। फिर भी हम इसको पहले से यहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक। तो अगला है A एंड D आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो A और D अपोजिट है, मतलब यहाँ से उलट होंगे। अगर ये -5 है तो ये +5 होंगे। तो आपने यकीनन अपोजिट के लिए A यहाँ पे लिखना है। जो लास्ट में बचा है वो B, तो B यहाँ पे ही आएंगे, ठीक। तो पहले से भी समझ सकते हैं, बाद में भी समझ सकते हैं इसको। तो यकीनन यही करना था, कर चुके हैं। ऑर्डर में D C B A आए हैं ऑर्डर में। अगला करते हैं 9। सवाल नंबर 9 है, इसका 2 पार्ट है। इज़ देयर ए ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर। क्या पॉजिटिव नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हमने देखा नंबर लाइन में ड्रा करके, तो अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे ना, कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर के कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। 1 2 3 करके कहाँ तक लिखेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें नहीं पता, ठीक। तो 9 करके लिखें। ए ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है। तो हमने सीखा था सबसे बड़ा इंटीजर क्या कौन सा वाला होंगे, ये 0 के बाद -1 -2, तो ये इससे सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर्स है -1। तो आपने पार्ट 1 में पहले में लिखना है 9। तो इसके बाद है ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर में आपने इक्वल टू -1 करके लिखना है। इसी तरह -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर है ना। इज़ देयर ए लीस्ट पॉजिटिव नंबर। क्या लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर तो ये है ना। तो आपने यस करके लिखें, क्योंकि उन्होंने इज़ कहा है तो यस ही होंगे, वो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, तो सबसे बड़ा का मतलब अभी हम पहले ही सीख चुके हैं, डबल आए हैं, रिपीट आए हैं इसमें, तो यही होंगे पहले वाला 9, ठीक। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।